नारायण दुर्गे मैया तेरी आरती भगत उतारे दुर्गे मैया। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मंदिर में भी नहीं है मेरा बच्चा, ढूंढो कोई। जय महाकाली। महाराज, महाराज की जय हो। क्या देश है महाराज? इस गरीब की एक मासूम शिशु को तुम लोगों ने माँ के पास बलि के लिए लाए हो। महाराज, क्या माँ इस बलिदान को स्वीकार करेगी? महाराज, मैं भला कैसे जान सकता हूँ कि ये देवी के अनुचर कहाँ से पशु उठा के लाते हैं माँ की बलि के लिए। ये कन्या क्यों काहे रो रही है? जिसे स्वयं विश्व माता ने बलि के लिए चुना हो, उसके लिए रोना क्या मुझे शोभा देता है? विश्व माता ने लिया है उसे? कौन है तुम्हारी विश्व माता? क्या वो मेरे छोटे से बच्चे को पहचानती है? और क्या मेरा छोटा सा शिशु वो उनको पहचानता है? नहीं, तो मुझे भी नहीं पहचानता। जब शाम को भिक्षा में लाया हुआ भोजन मैं उसके साथ साझा करती हूँ, मेरी तरफ टुकुर देखता है, पर मुझे पहचानता नहीं। लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मैं हूँ उसकी माँ। मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दो, मुझे मेरा बच्चा दे दो। महाराज, मैं अगर अपने प्राणों को देकर भी इसके बच्चे को वापस ले आ पाता ना, तो अवश्य ले आ पाता। लेकिन स्वयं विश्व माता ने इसे चुना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज। माँ ने उसे लिया है, माँ ने उसे लिया है। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। स्वयं राक्षसी ने उससे मुझे छीन लिया। जी, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें तो जबान में भी नहीं लाते हैं। तुमने गरीब का धन छीन लिया, मैं क्या करूं? महाराज, आप बताइए। मैंने तो सुना है कि अगर प्रजा अन्याय करे उसका न्याय भगवान करता है, लेकिन अगर भगवान स्वयं अन्याय करे तो कौन करेगा उसका न्याय? आप बताइए महाराज, कौन करेगा उसका न्याय? मेरा बच्चा ढूंढवा दीजिए, कौन करेगा उसका न्याय? मैं निरुत्तर हूँ। इस जगत में इतना दुख क्यों है? इतना रक्त क्यों बहता है? इसका उत्तर मुझे कौन देगा? ये रक्त मेरे बच्चे का है। बोलो, बोलो। ये जो सीढ़ियों पे रक्त है वो मेरे बच्चे का रक्त है क्या? उठो। मेरा बच्चा कितना रोया होगा, कितना तड़पा होगा। और अपनी व्याकुल नजरों से उसने मुझे ढूंढा होगा। मैं कहीं नहीं थी, मैं माँ, मैंने जिंदगी भर तुम्हारी पूजा की है माँ, लेकिन तेरी माया में बिल्कुल समझ नहीं पाया। एक गरीब भिखारी का हृदय भी करुणा में भर के रोता है, लेकिन तू माँ विश्व माता है। तेरे मन में कोई दया नहीं माँ, तेरे मन में कोई दया नहीं।
कहते हैं तुझे दया की मूरत, इस लहू की क्या है जरूरत। कहते हैं तुझे दया की मूरत, इस लहू की क्या है जरूरत। कहते हैं तुझे तुम तो निर्दयी नहीं हो। तुम्हारी आंखों से मेरे दुख में आंसू बह रहे हैं। तुम क्यों हो इस मंदिर में? उठो उठो, चलो मेरे साथ। नंदिनी, आज तुम्हारे इस मंदिर में ये कैसा करुण स्वर गूंज रहा है माँ। मेरे हृदय को विदीर्ण करती हुई कैसी करुण रागिनी है माँ। देवी, इस मंदिर को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं? जहाँ प्रेम है। कहाँ प्रेम है? कहाँ मेरे लिए कोई आश्रय है? देवी, देवी, कृपया आज आप यहीं विराजिए। आज मैंने प्रण लिया है कि मैं अतिथि का पूजन माँ के रूप में करूंगा। कृपया आप यहीं विराजिए माँ, कृपया यहीं विराजिए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। जय महाकाल। अरे गुरुदेव, आइए आइए। मैं रानी के आग्रह पर बलि का पशु लेने आया। इस साल से मंदिर में पशु बलि निषिद्ध हो गया है। हाँ, बलि निषिद्ध? बलि निषिद्ध? हाँ हाँ, सही सुना, बलि निषिद्ध। क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ राजन? ये कोई स्वप्न नहीं है प्रभु। हम आज तक स्वप्न में जी रहे थे, आज तो जागरण हुआ है। स्वयं माँ ने एक बालिका की मूर्ति में प्रकट होकर मुझसे कहा है वो अब से बलिदान नहीं सहेगी। तो अब तक देवी यह सब कैसे सहती रही? युगों युगों से देवी ने रक्तपान किया है, तो आज अचानक ये अरुचि क्यों? उन्होंने कभी रक्तपान नहीं किया। जब तुम लोग बलि चढ़ाते थे, माँ अपना मुंह फेर देती थी। महाराज, सोच समझ कर निर्णय लीजिए। शांत हो जाओ सेनापति। धर्म शास्त्र सारे आदेशों के अधीन नहीं है राजन। सबसे बढ़कर है माँ का आदेश, सभी शास्त्रों से बढ़कर है माँ का आदेश। ये मात्र तुम्हारी भ्रांति और अहंकार है। अज्ञानी मनुष्य, तुमने देवी का आदेश सुना, हमने नहीं सुना। हाँ, वही तो बात है। पंडित जी नहीं सुना, आपने सुना। ये कैसे हो सकता है? माँ का आदेश तो शाश्वत है, सदा से जगत में गूंज रही है। सिर्फ बहराई उसे सुन नहीं पाते। ये तुम्हारी नास्तिकता और पाखंड बोल रहा है राजन। ठाकुर, समय नष्ट न करें, कृपया मंदिर में पूजा की तैयारी कीजिए। हाँ, और सुन लीजिए, जाते वक्त सबको बोलते हुए जाइएगा कि आज से जो कोई देवी की पूजा के नाम पे जीव हत्या करेगा उसे निर्वासन की सजा दी जाएगी। सर्वनाश, घोर सर्वनाश, और सहा नहीं जाता। महाराज, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। किस अधिकार से प्रभु मां की? शांत हो जाओ सेनापति, एकांत। हमारे पूर्वज ने जिंदगी देवी का पूजा की और ये बात हो गया। हाँ, देवी का सही।
आइए। क्या आपने सुना? मेरी पूजा को मंदिर के द्वार से लौटा दिया गया है। मैं जानता हूँ। आप जानते हैं? और फिर भी आपने इसे रोका नहीं? उसे क्षमा कर दो प्रिय। क्षमा कर दो? महाराज, आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है, लेकिन ये करुणा नहीं, ये केवल कायरता है। दया में आप इतने कमजोर हो गए हैं कि किसी अपराधी को दंड भी नहीं दे सकते। तो मैं दंड दूंगी। बताइए, बताइए वो अपराधी कौन है? वो अपराधी और कोई नहीं, मैं ही हूँ। बस वही और अपराध नहीं, सिर्फ इतना ही कि मैंने तुम्हें कष्ट दिया। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, आज से मेरे इस त्रिपुर राज्य में पूजा के नाम पर रथ बहाना निषिद्ध हो गया है। किसके आदेश से? माँ के। माँ के? किसने सुना ये आदेश? मैंने। आपने? महाराज, सुनकर हंसी आती है। क्या विश्व जननी स्वयं राजद्वार पर याचना करने आई? हंसो मत महारानी। मां स्वयं आई और अपने हृदय में व्याकुलता प्रकट की। ये कोई याचना नहीं थी। महाराज, ये बातें अपने पास रखें। मंदिर के बाहर आपका राज है। जहां आपकी आज्ञा नहीं चलती, वहां आज्ञा देने का प्रयास न करें। पर ये मेरा नहीं, ये तो माँ का आदेश है। ये आप कैसे जानते हैं? जैसे क्षीण दीप की रोशनी में घर के कोनों में अंधकार रह जाता है, वैसे ही हर प्रकाश अपने पीछे परछाई छोड़ जाता है। लेकिन मेरी बात। दीपक कितना भी उजाला करे, अपनी छाया को मिटा नहीं सकता। कैसे हो सकता? ये मनुष्य की बुद्धि भी दीपक के समान है। जितना प्रकाश देती है, उतना ही संशय का साया छोड़ जाती है। जब स्वर्ग से सच्चा ज्ञान उतरता है, तो पल भर में वो संशय मिट जाता है। मेरे हृदय में अब और कोई संशय नहीं है महारानी। महाराज, मैंने सुना है कि हर किसी का पुण्य और पाप उसी के पास रहता है। आप अपने विश्वास के साथ रहे और मुझे मेरी आस्था पर छोड़ दें। मैं बलि का पशु मंदिर में लेके जाऊंगी। पर ये माँ का आदेश मैं नहीं तोड़ सकता। और मैं भी नहीं। मैं उन्हीं के प्रति अपने प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ। मैं शास्त्रों के और विधि के अनुसार उनकी पूजा करूंगी। आप यहाँ से चले जाइए। जो आज्ञा महारानी। गुरुदेव, मेरी पूजा को मंदिर के द्वार से लौटा दिया गया है। महारानी, माँ की पूजा लौटाई है। अब ये तुम्हारी पूजा नहीं रही। एक तुच्छ भिखारी द्वारा भीख मांगकर चढ़ाई गई पूजा और राजेंद्राणी तुम्हारी पूजा में कोई अंतर नहीं। माँ के लिए तो सब एक है, लेकिन ये बड़ा संकट है। राजा का घमंड बढ़ता जा रहा है। अब ये धरती की सीमाओं को लांघकर देवताओं के द्वार में हस्तक्षेप कर रहा है, उन्हें रोक रहा है। क्या हो रहा है गुरुजी? ये तो केवल माँ ही जाने की क्या हो रहा है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जिस सिंहासन की काली छाया माँ के द्वार पर पड़ी है, माँ उसे एक तिनके की तरह, तूफान में फंसी एक नाव की तरह तहस नहस कर देगी। युगों से जिस राजकुल और उनके पूर्वजों ने जिस राज महिमा को इतने आकाश तक पहुंचाया है, वो पल भर में मिट्टी में मिल जाएगी, जैसे बिजली से जलकर एक वृक्ष मिल जाता है। रक्षा करो गुरुदेव।
रक्षा? मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं महारानी? मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? तुम तो उसी राजा की रानी हो जो स्वर्ग तक अपने राज का प्रचार कर रहा है। धिक्कार है ब्राह्मणों और देवताओं पर। बार बार धिक्कार, लाखों बार धिक्कार। कहाँ है उनका ब्रह्म तेज? कहाँ है उनका ब्रह्म श्राप? ब्रह्म तेज एक मिथ्या गर्व है जो अपने ही भीतर घायल बिच्छू की तरह डंक मारता रहता है। ये झूठा है ये ब्राह्मण का डंबर। इसे तोड़ देना चाहिए। क्षमा करो गुरुदेव, निर्दोष को क्षमा करो। ब्राह्मणों का अधिकार हमें वापस लौटा दो देवी। ब्राह्मणों का अधिकार हमें वापस लौटा दो। हाँ, मैं लौटा दूंगी अधिकार वापस। जाइए गुरुदेव, आप मंदिर जाइए और पूजा आरंभ कीजिए। अब पूजा में कोई बाधा नहीं आएगी। धन्य हो देवी, धन्य हो। मैं आश्वस्त कि तुम्हारे आदेश से इस राज्य में देवता और ब्राह्मण संरक्षित रहेंगे, धर्म का राज रहेगा। जय महाकाली। फिर के अपने मुंह से सभी सुख और प्रकाश लुप्त हो जाता है और मैं बेचैन मन से बार बार लौट आता हूँ। चले जाइए यहाँ से। अभिशाप लेकर यहाँ मत आइए। प्रियतमे, प्रेम से अभिशाप को दूर करो, दया करो, ताकि अमंगल मिट जाए। देवी चले जाइए यहाँ से। अपना चेहरा भी मत दिखाइए। ठीक है, जब तुम मुझे याद करोगी मैं फिर आऊंगा। क्षमा करो महाराज। आप इतने निर्दयी हो गए कि क्या अभिमान को ठुकरा कर चले जाओगे? नहीं जानते कि असफल प्रेम क्रोध के रूप में प्रकट होता है। जानता हूँ प्रिय, ये मेघ क्षणिक है परंतु सूर्य चिरस्थायी। ये मेघ क्षणिक है, ये बादल छट जाएगा, विधि का उठाया हुआ वज्र लौट जाएगा और चिरकाल का सूर्य फिर उगेगा। तुम इस पल के दुस्वप्न को भूल जाओ। ऐसा ही हो। ब्राह्मण अपने अधिकार की ओर लौटे, देवी अपनी पूजा में वापस जाए, राजदंड अपने मर्यादा में लौटे और इस संसार के समस्त लोगों को न्याय मिले। धर्म का पालन केवल ब्राह्मणों का अधिकार नहीं है, एक साधारण इंसान को भी देवी की पूजा का हक है। राजा को देवताओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए और ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरा ही नहीं, गुरुदेव का भी है। भिक्षा मांगती हूँ प्रभु। मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ। ये चिरकाल से चली आ रही परंपरा जो मुक्त पवन के समान प्रभावित है, ये किसी राजा की संपत्ति नहीं। इसे पूरी प्रजा की ओर से आपसे मांगने आई हूँ। आपकी रानी आपको प्रेम की दुहाई देती हूँ। विधाता भी क्षमा करेंगे। क्या ये उचित है महारानी? ये नीच स्वार्थ, नित्य शक्ति का ये अहंकार, अंधी अज्ञानता तो चिरकाल से रक्त बहा रही है। पुरानी परंपराओं के घर में प्रेम अविरत बहता है, परंतु उसमें रक्त की धारा भी खुल चुकी है। किस राक्षस ने इतना रक्त बहाया है?
क्रूर हिंसा एक दयनीय नारी के हृदय में रक्त की छाप छोड़ जाती है, और मैं राजा गोविंद वाली के इस रक्त को भी रोक ना सकूं। चले जाइए यहाँ से। अरे महारानी, कर्तव्य कठोर हो जाता है जब तुम अपना मुंह फेर देती हो। कैसी भ्रांति पाल रखी थी मन में, जरा भी संदेह न था कि आज इतना अनुरोध, इतनी विनती, इतना अभिमान व्यर्थ जाएगा। धिक्कार है तुझ पर। कैसी ममता से एक पुत्रीहीन पत्नी अपने पति को अभिमान दिखाती है। जल जाए तेरा अभिमान, जल जाए तेरा घर, जल जाए तेरा ये भाग्य। समझ गई हूँ अपना स्थान, एक नारी का स्थान। या तो सिर धूल में झुका रहता है, या फिर नागिन की तरह फल उठाए अपने ही तेज से चमकता है। दिल हुम करे, घबराए, घर धम करे, घर जाए। तेरा रंग काला रे, मेरी माँ तेरा रंग काला। जग देखे आंखों से तुझे, मेरे मन में भक्ति की ज्वाला रे। काली तेरी मूरत लेकिन, काली तेरी मूरत लेकिन, मन में भरे उजाला रे। मेरी माँ तेरा रंग काला रे, मेरी माँ। बस तू और मैं और तू। पूरा लंबा दिन। वैसे भी माँ और कौन मुझे यहाँ पहचानता है, लेकिन पता है माँ, तेरे होते हुए में ना कभी कभी मुझे बड़ा अकेला लगता है माँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कौन मुझे पुकार रहा हो। माँ ये कैसी माया है तेरी? अरे अभी तो तुम मौन थी, और जैसे मनुष्य देवताओं के अंदर प्राणों का संचार कर देते हैं, माँ क्या मेरे भक्ति ने तेरे अंदर प्राणों का संचार कर दिया? तू जाग उठी है जीवंत और सजग जननी के वेश में। ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे दर्शन तेरे, तेरे द्वार खड़ा अकेला जो। जानती हो अकेला किसे कहते हैं? अकेला? हाँ, जानती हूँ। जब मन में ना बहुत बोझ भरा, अपना बोझ बांटने के लिए इंसान दूसरा इंसान ढूंढे, पर उसे कोई नहीं मिले। हाँ, जैसे सृष्टि के व्यक्त होने के पहले तो देवता तो अव्यक्त होते हैं, अकेले होते हैं। हाँ, तभी तो हम तुच्छ मनुष्यों की रचना करते हैं।
अपना मन बहलाने के लिए। जैसे हाँ एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या तुम भी अकेले हो? तुम जानते हो मैं इतने दिनों से इधर उधर भीख मांगती घूम रही हूँ, पर मुझे कोई नहीं मिला जो मुझसे प्यार से बात करे। सब लोग बस थोड़ी सी भीख देके भगा देते हैं। ऐसी दया कहीं नहीं मिलती जो एक बार मिले उसके बाद किसी और चीज की जरूरत ही महसूस ना हो। हाँ जो जो सच्चा दाता होता है ना, वो तो स्वयं झुक के गरीब के पास आता है दान के रूप में। जैसे जैसे जब तपती जलती भूमि हाहाकार करती है, तब मेघ से जो बारिश है वो तो स्वतः ही उतर के जमीन पे आ जाती है। और जैसे माँ है ना, माँ की स्नेहमय शीतल छाया तो खुद ही से भक्तों के हृदय में स्नेहलेप लगा देती है। अरे वो देखो मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। तुम्हारे गुरुदेव? वो मंदिर के ब्राह्मण? मैं जाती हूँ। मुझे ना ब्राह्मणों से बहुत डर लगता है। उनकी तीव्र दृष्टि और कठोर ललाट, ऐसा लगता है जैसे मंदिर की पत्थर की सीढ़ियां। जा रही हूँ मैं। हाँ कठोर तो है जैसे विधाता। गुरुदेव मैं पानी लाया हूँ। नहीं चाहिए। गुरुदेव वस्त्र। रहने दो। क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है गुरुदेव? अरे किसने कहा तुमसे अपराध हुआ है? राज सिंहासन का बल राहु की तरह ब्रह्म तेज को ग्रस्त कर रहा है। सिंहासन को स्वयं यज्ञ वेदी के समक्ष बैठा दे रहा है। कलयुग विकराल रूप धारण कर सृष्टि को लील रहा है। धर्म और आस्था को अपने विषैले तीरों से छलनी कर रहा है। अरे वैकुंठ को श्रीहीन कर रहा है। क्या क्या हुआ क्या है गुरुदेव? अपमानित ब्राह्मण से पूछो हुआ क्या है? अपमान? किसका अपमान गुरुदेव? किसका? किसका? तुम्हारा, मेरा, इस देश का, इस देश में रहने वाले असंख्य भक्तों का, और तो और हम सबके हृदय में बसने वाली इस समस्त देश काल की अधिधात्री मां महाकाली का सबका अपमान हुआ है। उस रत्ती भर के सिंहासन पर बैठकर मां की बलि पूजा पर रोक लगा दी। गुरुदेव लेकिन किसने किया ये अपमान? गोविंद माणिक्य। गोविंद माणिक्य? हमारे महाराज? हाँ हाँ, श्री श्री गोविंद माणिक्य, तुम्हारे प्राणों के अधीश्वर, तुम्हारे हृदय के सम्राट। अकृतज्ञ, मैंने तुझे सदैव अपने पुत्र की तरह पाला, और आज वो गोविंद माणिक्य तुझे मुझसे ज्यादा प्रिय हो गया। नहीं 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 गुरुदेव, गुरुदेव आप समझे नहीं। जैसे जैसे छोटा सा नन्हा सा बालक अपने पिता की गोद में बैठ के आसमान की ओर देखता है, वहां उगे हुए नक्षत्रों से प्रभावित होता है, आकृष्ट होता है, उन्हें छूना चाहता है। आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी गोद में बैठा नन्हा सा बालक। और महाराज गोविंद माणिक्य, वो तो आकाश में प्रज्वलित पूर्ण चंद्र है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ गुरुदेव? महाराज ने देवी के पूजा के बलि पे रोक लगा दी। ये आदेश भला कौन मानेगा गुरुदेव? जो नहीं मानेगा उसे निर्वासित कर दिया जाएगा।
माँ के पूजा के बिना इस संसार में रहना तो निर्वासन से भी बड़ा दंड है। लेकिन गुरुदेव, मेरे प्राणों के रहते मैं माँ के बलि में कोई रोक नहीं लगने दूंगा। मैं कोई रोक नहीं लगने दूंगा। जय माँ काली। गुरुदेव, आपने मुझे बुलाया? क्या तुम्हारे मन में माँ के प्रति तनिक भी भक्ति नहीं है? ऐसी बात कौन कह सकता है गुरुदेव? मैं भक्तों के वंश में जन्मा हूं। साधु साधु, तो तुम माँ के सेवक हो। हमारे ही लोग। अपनी भक्ति को अपनी तलवार से तेज बनाओ सेनापति। ब्राह्मण का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। सुनो सेनापति, अपनी सारी सेना एकत्रित करो। माँ के कार्य के लिए नष्ट कर दो माँ के विद्रोही को। कौन है माँ का शत्रु? क्या आदेश है महाराज? गोविंद माणिक्य, तुरंत अपनी सेना लेकर जाओ और उसे बंदी बनाकर यहाँ लाओ। हमारे महाराज गोविंद माणिक्य! जैसा कहा जा रहा है वैसा तुरंत करो। धिक्कार हो! धिक्कार हो इस पाप में परामर्शपद! गुरुदेव, क्या ये मेरी परीक्षा है? परीक्षा ही तो है, परीक्षा ही तो है। अब तय होगा कि तुम किसके सेवक हो। दुविधा छोड़ दो, समय नहीं है। त्रिपुरेश्वरी का आदेश गूंज रहा है। कोई दुविधा नहीं, कोई संदेह नहीं। जिस पद पर मां ने मुझे रखा है, मैं वही अडिग खड़ा हूं। साधु साधु, मैं इतना नीच नहीं कि मां के भक्तों के साथ विश्वासघात करूं। आप स्वयं खड़ी हैं विश्व माता, हमारे हृदय के विश्वास के आधार पर। क्या मां उस विश्वास को तोड़ने का आदेश देंगी? उसी विश्वास पर उनका स्थिर सिंहासन है। आज राजा जाएगा तो कल देवी। आज राजा पर विश्वास जाएगा तो कल देवी पर मनुष्यत्व ढह जाएगा। हाँ हाँ, मनुष्यत्व ढह जाएगा जैसे जर्जर नींव पर खड़ी इमारत। धन्य है सेनापति, धन्य है आपके विचार। धन्य तो है, धन्य तो है, लेकिन भला ये कैसी भ्रांति है जो राजा स्वयं मां के साथ विश्वासघात करता है। उस राजा के साथ विश्वास का बंधन कैसे टिकेगा सेनापति, कैसे टिकेगा? मैं इस बुद्धि जाल में नहीं फंसना चाहता गुरुदेव। मैं बस एक ही मार्ग जानता हूं और वह है विश्वास का मार्ग। यह तुच्छ साधारण सेनापति नयन राय उसी मार्ग पर चलता रहेगा। फिर किस बात की शंका, किस बात का डर? इसी विश्वास के मार्ग पे हम भी टिके रहते हैं और अपने कर्तव्य पथ पे अग्रसर रहते हैं। गुरुदेव, वो देखिए रानी के अनुचर पूजा की थाली लेके आ रहे हैं। देखिए। जयसिंहे, हाँ जयसिंहे, हाँ, पूजा की थाली। हाँ, हम माँ की पूजा करेंगे। हाँ, अरे आओ, मंदिर के दरवाजे खोल दो। माँ की पूजा होगी, अभया की पूजा होगी। ताले ताले
ये बलि ले जाओ। क्या क्या तुम लोगों ने मेरा आदेश नहीं सुना? नहीं सुना तो तुम इस राज्य के नहीं हो। सच कहा राजन, मैं इस राज्य का नहीं हूं, क्योंकि मैं जिस राज्य का हूं वहां पहुंचते ही राजदंड हाथ से छूट जाता है, मुकुट मिट्टी में गिरकर लौटने लगता है। कौन हो तुम यहाँ? जय सिंह, पूजा की थाली लाओ। चुप रहो। सेनापति, जाओ अपने सेना को बुलाओ। हाय रघुपति, ऐसा दिन भी देखना पड़ा जिस दिन धन को सेना से खरीदना पड़ेगा। अधर्मी, अविश्वासी, तुझे क्या लगता है कि कलयुग ने ब्रह्म तेज को हर लिया है, इसलिए इतना उत्साह? जो प्रज्वलित अग्नि मेरे भीतर जल रही है ना राजन, वो तुझे भी एक दिन जला के भस्म कर देगी। चुप रहो। सेनापति, अपने सेना को बुला और बलि बंद होने का आदेश दो। क्षमा करें महाराज, मां के मंदिर के परिसर में मेरा कोई अधिकार नहीं। जहां तक राजा का प्रताप जाता है वहां तक मेरी छाया जाती है। दीप की लौ एक जगह रहती है, लेकिन उसका प्रकाश दूर तक जाता है। जहां राजा की इच्छा जाएगी वहीं तुम भी जाओगे सेनापति। मेरा आज्ञा का पालन तुम्हारे निर्णयाधीन नहीं है। धर्म अधर्म, लाभ हानि, ये सब मेरे हिस्से में है। कार्य केवल तुम्हारे हाथ में। क्षमा करें महाराज, आपका सेवक हूं, लेकिन एक इंसान भी तो हूं। कि तुम अपने शस्त्र त्याग दो। आज से कोई और सेनापति होगा और अपनी सेना लेकर इस मंदिर की रक्षा करेगा। जो आदेश महाराज, आप अगर इसे लेना चाहें तो लीजिए। यह शास्त्र आपके पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों को दिया था। हे स्वर्ग में स्थित मेरे पितामह, मैंने इतने वर्षों से बड़ी निष्ठा से, बड़ी जतन से अपने कर्तव्य का पालन किया है। आज बिना कलंक के मैं उसके असली मालिक को लौटा रहा हूं। कुछ कहोगे नहीं? क्षमा करें महाराज, मैं विदा ले रहा हूं। राजकाज में तनिक भी स्नेह भावना नहीं रह पाती। देवताओं की जिम्मेदारी एक साधारण मनुष्य पर इतनी कठोर बात है। कड़वाहट के इसी महासागर को ब्रह्म श्राप मान लिया जाता है और देवता व्यर्थ ही बदनाम। महाराज, मेरी आपके चरणों में एक विनम्र याचना है। आप कृपया अपना ये अभिमानी आदेश वापस ले लीजिए महाराज। आप एक साधारण मनुष्य है, कृपया देवताओं के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप मत करिए महाराज। अपना ये आदेश वापस ले लीजिए महाराज। धिक्कार है जय सिंह, धिक्कार है। उठो उठो, ये किसके चरणों में गिर रहे हो? मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारा पिता हूं। क्षमा मांगो अपने इस अपराध का अभी के अभी। तुम्हारी भक्ति का इतना पतन हो गया है कि राजा के आदेश से देवी की पूजा करोगे। बंद कर दो मंदिर के द्वार, बंद कर दो पूजा। मैं भी देखता हूं कि राजा का घमंड कितने दिन टिकता है देवी के आक्रोश के आगे। चलो चलो यहां से। धिक्कार। हे
हे मां देवी, जो लोग तुम्हारे चरणों के पास विचरण करते हैं वे ये भी नहीं सीख पाए कि वह कितने तुच्छ है। तुम्हारी महिमा को छीनकर अपने शरीर में लेके घूमते हैं। इतना अभिमान, इतना घमंड। चरणों में लौट जाऊं मैं, सब अंधकार। गुरुदेव, आपने मुझे बुलाया है गुरुदेव? नक्षत्र राय, कल रात देवी स्वप्न में आई। सपनों में आई? उन्होंने कहा राज सिंहासन तुम्हें ही मिलेगा। हाँ, हाँ, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। कब बनूंगा, कब बनूंगा? देवी का स्वप्न सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कहिए कब बनूंगा राजा मैं? देवी प्यासी है। हाँ? देवी को राज रक्त चाहिए। हाँ? क्या चाहिए? राज रक्त। राज रक्त में कैसे लाऊं? कहां से लाऊं? घर में ही तो है, गोविंद मानिक। हुआ लहू लेकर स्वयं देवी को समर्पित करो श्रावण की आखिरी रात को। समझे नक्षत्र राय? मुझे राजा नहीं बनना है, और राज रक्त राजा के पास रहने तो मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे राजा नहीं बनना है। मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है। इस राज्य में दो भाई हैं। अगर बड़े भाई का रक्त ना मिला तो छोटे का ही सही। जब महाकाली प्यासी हो तो सत्य और न्याय की कोई बात ही नहीं। गुरुदेव, हाँ, क्या करना चाहिए? बोलिए, बोलिए गुरुदेव, क्या करना चाहिए? तैयार। जैसे ही मेरा आदेश मिले तुरंत कार्य करना होगा। और एक बात, जब तक कुछ कहा ना जाए अपना मुंह बंद रखो। अब तुम जा सकते हो नक्षत्र राय। देव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सच में माँ की आज्ञा है? क्या सच में राज रक्त चाहती है मेरी माँ? क्या ये माँ की आज्ञा है जिसे आप सर्वत्र प्रचारित कर रहे हैं? भाई के हाथों भाई की हत्या, ये कैसा घोर पाप है गुरुदेव, ये कैसा घोर पाप है, कैसा घोर पाप है। पाप पुण्य तुम क्या जानते हो? ये तो गुरुदेव आप ही से सीखा है। वाओ, एक शिक्षा और देता। पाप पुण्य कुछ नहीं होता। पाप पुण्य कुछ नहीं होता। पाप पुण्य कुछ नहीं होता। कौन भाई है, कौन बंधु? किसने कहा बलि देना है पाप? ये संसार एक बलि का मैदान ही तो है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि पलक झपकते ही लाखों करोड़ों जीव अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर लेते हैं? क्या वे जीव नहीं है? धरती के कण कण में हत्या और हिंसा का निवास है। हर कदम पे लाखों कीट पतंगों का विनाश हो रहा है। ये किसका खेल है? वृद्ध महाकाल रक्तिम अक्षरों से निरंतर लिख रहा है विश्व के इतिहास के पृष्ठों पर जीवों का क्षणिक इतिहास। हाँ,
हत्या जंगलों में, हत्या बस्तियों में, हत्या पक्षियों के घोंसलों में, कीड़ों के गड्ढों में, हत्या निर्मल आकाश में, हत्या गहरे समुद्र में, हत्या खेल के लिए, हत्या बिना कारण के, हत्या अनिच्छा से। इस संसार में हत्या की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। एक जीवित प्राणी के अंत की गति उतनी ही तात्कालिक है जितना कि एक शेर द्वारा दबोचे गए हिरण की। देखो देखो, महाकाली काल रूप पड़ी खड़ी है, अपनी तेज प्यासी लोलुप जिह्वा बाहर निकाले हुए। उनके खड़क से धार बह रही है, जैसे कि एक अंगूर का गुच्छा मेरे हाथों में फट जाए और उसका रस बह रहा हो। रुक जाइए गुरुदेव। मायावी, राक्षसी, पिशाचिनी, कौन है तू? इस दुनिया में आई है तू रक्तपात की लालसा से। प्रेम झूठा है, सच्चाई झूठी है, दया झूठी है, सच है तो सिर्फ आदि और अनंत हिंसा नहीं। मां, फिर क्यों जब ग्रीष्म ऋतु में मरुभूमि गर्मी से हाहाकार करती है, क्यों उसमें आसमान से स्नेह रूपी बादल बरस पड़ते हैं? हाँ, क्यों कठोर चट्टानों को फोड़कर उनके अंदर से दया के रूप में नदियां प्लावित होती है? हाँ, और क्यों इन कांटों के शिखर पे नन्हे कोमल पुष्प प्रस्फुटित होते हैं? माँ, मैं तेरी माया समझ गया। माँ, तू देखना चाहती थी ना तेरे भक्त का हृदय तेरे भक्ति में फूट कर उबल कर रोता है कि नहीं? माँ, मेरे खून से तुझे शांति होगी, मेरे रक्त से तुझे शांति मिलेगी। तो ले मेरा रक्त ले। माँ, कुछ बोलना माँ, कुछ बोलना माँ। हाय रे मेरी चंड मुंड वाली पाषाणमयी माँ, कुछ बोलना। गुरुदेव, मैं आपका छल समझ गया गुरुदेव। आप देखना चाहते थे ना कि आपके शिष्य का हृदय मां की भक्ति में फूटकर धारा की तरह सामने फूटकर रोता है कि नहीं? जो खाव आपने दिए ना, मां की भक्ति ने उसमें शीतल स्नेह देख लगा दिया। लेकिन गुरुदेव, क्या सच में राज रक्त चाहती है मेरी माँ? आप मेरी भक्ति पिपासित माँ को रक्त पिपासी बोल रहे हैं? तो क्या बंद हो जाए बलिदान? हाँ, बंद हो जाए। नहीं गुरुदेव, नहीं। मैं मूढ़, मैं अज्ञानी, मैं घमंड में बढ़ के प्रलाप कर रहा था गुरुदेव। मैं नहीं जानता क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन गुरुदेव, क्या सच में राज रक्त चाहती है मेरी माँ? हाय पुत्र, क्या तुझे सच में मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं गुरुदेव, मैं आप पे विश्वास नहीं करूंगा तो मैं किस पे विश्वास करूंगा भला? मैं अपने आंखों से अपने आप को देख नहीं ना पाता हूं ना गुरुदेव। लेकिन अगर सच में राज रक्त चाहती है मेरी माँ, तो वो राज रक्त मैं लाके दूंगा। मैं भाई के हाथों भाई की हत्या का पाप नहीं होने दूंगा। महाराज, आपने सुना? आपके जीवन को लेकर एक गहरा षड्यंत्र चल रहा है। आपके प्राणों की हत्या की साजिश की जा रही है। प्राण हत्या?
कौन करेगा? किसकी हो सकती है ऐसी हिम्मत? आपके अनुज नक्षत्र राय और गुरुदेव रघुपति। नक्षत्र? नक्षत्र? मेरे ही भाई के हाथों मेरे ही प्राणों की हत्या? नहीं 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 नहीं, ये संभव। नयन, नयन, अपना तलवार वापस ले लो, अपना तलवार वापस ले लो नयन। जी महाराज। मैं भाई की हाथों भाई की हत्या का जघन्य पाप नहीं होने दूंगा। देवताओं का आदेश पाप नहीं पुण्य होता है। हाँ, तो वो पुण्य मैं अर्जित करूंगा गुरुदेव, वो पुण्य मैं अर्जित करूंगा। जैसे मैंने तुझे अपने पुत्र की तरह पाला, तुझे माँ और बाप दोनों का प्रेम दिया, तू मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है, मैं तुझे नहीं खो सकता। मैं उसने पे कोई कलंक नहीं लगने दूंगा गुरुदेव, मैं उसने पे कोई दाग नहीं लगने दूंगा। धिक्कार है, धिक्कार है गुरुदेव। क्या अपना गुनाह कबूल करते हो? कोई गुनाह नहीं। हाँ, गुनाह है मैं देवी के आदेश का पालन न कर सका। तुम्हें निर्वासित किया जा रहा है। राजन, राजन विनती करता हूँ राजन, मुझे एक दिन का समय और दे दो राजन, मुझे एक दिन का समय और दे दो। रावण के अगले दिन मैं स्वयं को तुमको सौंप दूं, बस तब तक का समय दे दो राजन, तब तक का समय दे दो। माँ, माँ हो तुम? माँ, माँ हो तुम? माँ, अगर इस हसीन अंधकार रात्रि के अंतिम हिस्से में भी थोड़ा सा भी अगर माँ तुम हो, तो वहां से शील शब्दों में ही सही थोड़ा सा मुझे आश्वस्त करो कि हाँ 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 जैसे मैं हूँ। माँ, माँ नहीं हो तुम, माँ नहीं हो तुम। माँ, मैंने बचपन से ही तुझसे प्रेम किया है, तुझसे अनन्य भक्ति है माँ, तुझसे अनन्य भक्ति है। माँ, अगर तुम झूठ भी हो ना, थोड़ी देर के लिए मेरे लिए सच हो जाओ, थोड़ी देर के लिए सच हो जाओ ना माँ, थोड़ी देर के लिए सच हो जाओ। अरे मैंने तुझे तो मंदिर के बाहर भगा दिया था, मगर तू है कि जाती ही नहीं, इधर उधर यहाँ वहां घूम घाम के फिर यही मंदिर में आकर रुकती है। वरना क्या तो इस दरिद्र के हृदय में कोई सपना दिखा दिया? वरना
अपर्णा, तो मत जा, तो रुक। मैं दोबारा तुझे कभी नहीं बुलाऊंगा अपर्णा। तो बैठ यहाँ मेरा, बैठ। कृष्ण पक्ष की हसीन चांदनी कैसे उन वृक्षों के बीच आंख मिचौली खेल रही है। माया की निद्रा में समाया हुआ ये सारा संसार है। बस मुझ अभागे के लिए निद्राहीन है ये रात, निद्राहीन है ये रात। जैसे वो जैसे क्या हो गया तुमको? जैसे क्या हुआ? माया के देवता से धोखा खा गए हो क्या? देवी देवता जैसे हमें हमें क्या जरूरत है देवी की? क्या जरूरत है देवता की? क्यों हम उन्हें अपनी छोटी सी सुखी जिंदगी में बुलाते हैं? क्या वो हमारी बात सुनते हैं? मुझे लगता है कि वो तो सिर्फ दूर से हमें देखते रहते हैं। उनके लिए तो हम की तरह हैं, तुच्छ, छोटे। क्यों हम अपने सुखमय जीवन में उनको आमंत्रित करें? क्यों? आओ जैसे हम निडर होकर देवता के बिना अपनी जिंदगी जिए, अपनी सुखमय जिंदगी जिए। जैसे मुझे लगता है ना, स्वर्ग में दुख नहीं, दर्द नहीं है, खंडन भी नहीं है शायद। तभी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं अपना मनोरंजन करने के लिए। तभी वो मनुष्यों को चौसर की गोटियों की तरह उपयोग करते हैं अपना मन बहलाने के लिए। अपर्णा, क्या सच में कोई देवता नहीं है अपर्णा? देवता पता नहीं, पर तभी तो मैं तुमसे कहती हूँ कि छोड़ दो इस मंदिर को और चलो चलो, उठो मेरे साथ चलो। जाऊंगा अपर्णा, जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन जिस राजा की छत्र छाया में जीवन व्यतीत किया है, उसका ऋण तो उतार के ही जाना पड़ेगा ना, उसका ऋण तो उतार के ही जाना पड़ेगा। वरना देखो, गोमती की वो शीर्ष जल रेखा इस मायावी अद्भुत रात्रि को कैसे हार की तरह चमका रही है। उसकी कल कल ध्वनि एक ही भाव को ना हजार अलग अलग रागों में व्यक्त कर रही है। माया की निद्रा में समाया हुआ ये जगत संसार है। कितनी सुंदर है ये रात्रि, कितनी अद्भुत है ये। ऐसी सुंदर रात्रि में भी माँ, ऐसी असीम सौंदर्यमयी रात्रि में भी तुम नहीं हो माँ। कुछ देर के लिए रहो ना माँ, कुछ देर के लिए रहो। अपर्णा, तुम जानती हो कुछ ऐसी बड़ी सुधा भरी बातें जिनसे जीवन का ताप हमेशा के लिए शांत हो जाए, जिनकी अतल गहराइयों में डूब के मृत्यु की असीम शांति का जीते जी ही अनुभव हो जाए। तुम जानती हो अपर्णा कुछ ऐसी बातें, तो बस वही बातें करो अपर्णा। नहीं जैसे मैं तो कुछ भी नहीं जानती।
वरना और पास आ मेरे जिससे मन की बातें मन ही सुन ले। नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? वरना इस मंदिर को छोड़ के चले जा, मेरे गुरु का आदेश है, ये चले जा यहाँ से। नहीं जयसिंह, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? हर बार निर्दयी जयसिंह, तुम क्यों? वरना मैं निर्दयी, मैं कठोर? क्या मैंने तुझे कभी प्यार से अपने पास नहीं बुलाया है? तुझसे प्यार भरी तो मीठी बातें नहीं की है वरना? क्या तेरे दुख में कभी मैंने आंसू नहीं बहाए हैं? क्या मेरी आंखें नम नहीं हुई है? जैसे निर्दयी कठोर, क्या बस यही रहेगा याद तुझे? नहीं, माफ कर दो जयसिंह, ये एक बुद्धिहीन दुखित स्त्री का हृदय है जयसिंह, माफ कर दो। तुम नहीं हो निर्दयी, पर अब इस पल में आओ जयसिंह, मेरे साथ चलो, ये मंदिर छोड़कर मेरे साथ चलो जयसिंह, चलो। कृपया इस मंदिर को छोड़ के चले जाइए देवी, मेरे गुरु का आदेश है। देवी को राज रक्त चाहिए, देवी को राज रक्त मैं ला के दूंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। राज रक्त? जयसिंह, तुम्हारी ये कठोरता मैंने बार सही है। आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है, बहुत डर जयसिंह, बहुत डर। अब जाकर देवी जागी है, अब जाकर देवी जागी है, वही क्रोध की भयंकर गर्जना। क्या ये श्राप नगरी पर है? संपूर्ण नगरी घनघोर अंधेरे में समा गई है। वही समझा मैं, तेरा प्रलय रूपी सुख इस भूखी तड़पती सृष्टि को झकझोर रहा है मां। आज तेरे लंबे उपवास का अंत होगा, आज तेरे लंबे उपवास का अंत होगा। इतने दिन कहाँ थी मां, इतने दिन कहाँ थी? भक्तों को तो तूने संदेह में डाल दिया था। अरे जब तक तेरा खबर नहीं चलता हम सब क्या कर सकते हैं मां, क्या कर सकते हैं? आज कितना आनंद आ रहा है तेरा ध्यान करके, मन साहस से भर उठा, संदेह दूर हुआ। ये झुका हुआ मस्तक मेरा नए तेज के साथ उठ खड़ा हुआ है मां, एक नए तेज के साथ उठ खड़ा हुआ है। और सुनो मां, वो आ रहा है तेरी परछाई, जयसिंह ये आ रहा है। जय महाकाली सिद्धिदात्री, जय मां भयंकरी। जयसिंह, कहाँ हो जयसिंह? कहाँ चले गए हो जयसिंह? तुम कहाँ हो? तू कौन है? मैं भिखारी हूँ। जयसिंह कहाँ है? दूर है यहाँ से। क्या जयसिंह ये को अपने मार्ग से भटकाने आई है? सर्वनाश! जयसिंह ये चाहिए तुझे, दूर है यहाँ से मायावी कुलच्छनी ढोंगी नारी। ये क्या शुभ संकेत काला बता, ये क्या शुभ संकेत काला बता। सुन नहीं आया नहीं, वो कभी अपना वचन भंग नहीं करेगा। जय महाकाली, जय महाशक्ति। पकड़ा गया वो, आखिर यदि प्राण गए उसके पहरेदारों के हाथों। नहीं, जय मां भया, जय मां भक्तों की सहायक, जगत माता सर्वजया। ये पैरों की हाथ जैसी देखी है। हाँ, जय रुंदमालिनी पाषाण दलनी महाशक्ति। जय सिंह राजरथ लाए, राजरथ। छोड़िए मुझे, लाया है राजरथ। माँ, राजरथ चाहिए था ना माँ तुझे? माँ तू जानती है ना,
मेरा राज रक्त है मेरे रगों में, मेरा मातृवंश इसी त्रिपुर राज्य में राज्य करता है। ले मां राज रक्त, ले मां राज रक्त, मां बस एक विनती है मां, ये अंतिम राज रखो तेरा मां, ये अंतिम राज रखो तेरा। जैसे जयसिंह, कहाँ चले गए तुम जयसिंह? पागल कर दोगे मुझे, मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, कहाँ गए तुम जयसिंह? पुकार अपनी सुना कंठ भरी वाणी से जयसिंह को, पुकार अपनी दैवीय शक्ति से, पुकार अपने जीवन तेज से। मैं और कुछ नहीं चाहता, मुझे बस मेरा जयसिंह लौटा दे, लौटा दे, लौटा दे। गुरुदेव, देवी कहाँ है? देवी नहीं है। ईश्वरी बाहिरीश्वम ईश्वरी देवी जराचरस्य आधारम। देवी को बुलाइए, मैं उनका क्रोध शांत करूंगी। कहीं नहीं है, ऊपर न नीचे, जो चाहिए ले जाओ, जो चाहिए करो। जननी, जननी मेरी, पिता, इस पुकार में तो भंसना नहीं है। इस पुत्र घाती को पिता कहकर पुकारता था जो छोड़कर चला गया, उपकार कर गया है। ये सुधार करवाणी मेरे पास छोड़कर खुद जाकर जननी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। टूट गया हृदय का भाव, पत्थर टूट गया। मुझे फिर से पुकारो माँ, मुझे फिर से पुकारो।